अक्टूबर सोमवार के दिन शरद पूर्णिमा व्रत पड़ रही है। इस दिन किया जाने वाला एकमात्र ये छोटा सा उपाय आपके भाग्य को भी बदल सकता है। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। कई सारे लोगों के मन में प्रश्न यह भी है कि शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर को है या 7 को। तो आज की इस उपाय वीडियो में हम संपूर्ण बातें करेंगे। जो महिला इस दिन व्रत रख रही है उन्हें विशेषकर शरद पूर्णिमा व्रत वाले दिन प्रदोष काल में 5:45 पर रात्रि के समय यह छोटा सा कार्य अवश्य करना चाहिए। तो लिए भक्तों, सबसे पहले जान लेते हैं शरद पूर्णिमा का महत्व। यह दिन इतना पवित्र और इतना खास क्यों माना जाता है। शरद पूर्णिमा खास है क्योंकि इस दिन देवी लक्ष्मी चंद्रमा का जन्म हुआ था। भगवान कृष्ण ने रासलीला रची थी और चंद्रमा अपनी पूर्ण 16 कलाओं में होता है जिससे अमृत वर्षा होती है। इस दिन खीर बनाकर चांद की रोशनी में रखने और उसका सेवन करने से स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि मिलती है। देखिए, इस दिन यदि घर की एक महिला या एक बच्चा मात्र एक लाल पोटरी में मात्र एक 108 चावल के दाने साथ में 11 काले तिल मिलाकर इसे अपने घर में या माता लक्ष्मी को उसे दिन प्रदोष काल के समय समर्पित कर दे, उसे घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं आ सकती महाराज। इस दिन विशेषकर माता लक्ष्मी का पूजन पाठ किया जाता है। कोई भी महिला इस दिन यह छोटा सा उपाय करती है, उसे घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास हो जाता है। जीवन में कितनी भी धन लक्ष्मी की समस्या चल रही हो, शरद पूर्णिमा के दिन कर लेना यह छोटा सा उपाय, हर मनोकामना पूर्ण होगी। देखिए, इस तिथि का सबसे बड़ा और विशेष महत्व होता है और एक लाल पोटरी में 108 चावल, 11 काले तिल, एक चुटकी हल्दी, इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। देखिए, यह आश्विन माह की शरद पूर्णिमा है और सोमवार का दिन भी है। आप सभी को पता है यह साल में केवल एक बार ही आती है। इस दिन केवल यदि इस एकमात्र उपाय को कर लेते हैं तो महाराज, जो भी हमारे जीवन में जो समस्या चल रही है, धन संपदा में कमी होना, कार्य में वृद्धि ना होना, घर में दुख कष्ट, सारी समस्या समाप्त होती है। क्योंकि यह उपाय एकमात्र आश्विन मास की शरद पूर्णिमा और विशेषकर सोमवार का दिन है। पूरा साल निकल गया हो, आपने इस उपाय को आज तक किया ही ना हो, तो महाराज विशेषकर मेरी माता बहन, शरद पूर्णिमा के दिन, आश्विन मास की शरद पूर्णिमा सोमवार के दिन उपाय को अवश्य कर ले। देखिए, आप सभी जानते हो इस दिन का इतना महत्व क्यों होता है। और यदि इस दिन कोई उपाय है तो वह एक लाल पोटरी में 108 चावल, 11 काले तिल, एक चुटकी हल्दी वाला उपाय है। सबसे बड़ा दिन किस समय करना है यह बात हम आगे करेंगे। तो देखिए, यह 6 अक्टूबर सोमवार, आश्विन माह की शरद पूर्णिमा, मेरी कई सारी माताएं बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत रखती है और पूजा पाठ करती हैं। उनसे विशेषकर निवेदन है, शरद पूर्णिमा के पावन पर्व पर एक छोटा सा कार्य रात्रि के समय अवश्य करें। अब देखिए महाराज, यदि आपके घर का कोई भी एक व्यक्ति इस दिन एक लाल पोटरी में 108 चावल, 11 काले तिल, एक चुटकी हल्दी उपाय कर लेता है, तो जो भी पूरे घर परिवार में समस्या चल रही है वह सारी समाप्त होती है। भक्तों, शिव महापुराण की कथा में बताया गया है कि आश्विन की शरद पूर्णिमा का सबसे बड़ा विशेष महत्व होता है क्योंकि यह दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है और इस दिन का सबसे बड़ा उल्लेख है। इस दिन बड़े बड़े यज्ञ, पूजा पाठ, अनुष्ठान होती है, जैसे कि 6 अक्टूबर सोमवार शरद पूर्णिमा। देखिए, यदि हम आश्विन माह में छोटे से छोटा दिन कोई सा भी उपाय करते हैं तो उसका फल तो हमें अवश्य ही मिलता है, लेकिन यदि शरद पूर्णिमा पर करें तो उसका फल 100 गुना बढ़ जाता है। और सोमवार का दिन शिव को समर्पित है। एक लाल पोटरी में 108 चावल, 11 काले तिल, एक चुटकी हल्दी वाला उपाय, लाल वस्त्र और दीपक घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास करती है, क्योंकि यह समर्पण वाला उपाय है और इस उपाय को हम शरद पूर्णिमा के दिन पर कर रहे हैं। तो महाराज, यदि लक्ष्मी की समस्या है तो वह समस्या भी समाप्त होगी। जो आपकी मुश्किल समस्या समाप्त होती, पीठ पथ की समस्या माता तार पड़ती है, तो समस्या और दीपक घर में माता लक्ष्मी की समस्या है। और चावल ये शुभ का संकेत है, यानी विवाह में अड़चन आ रही है या फिर कोई कार्य में, तो उसमें अवश्य सफलता प्राप्त होगी। इस उपाय को करने का तो फल हमें मिलता ही है, लेकिन यदि किसी विशेष तिथि पर किया जाए तो उसका भी हमें फल प्राप्त होता है। आश्विन माह या महीना माह दुर्गा को समर्पित है। देखिए महाराज जी, हमने हमारी पिछली बार की कई सारी शिव महापुराण की कथाओं में आपको इस उपाय को
अच्छे तरीके से बताया भी है और समझाया भी है, लेकिन आज एक बार फिर से हम आपको इस उपाय को समझाएंगे, क्योंकि क्षति करते वाले थे। अक्टूबर सोमवार का दिन सबसे बड़ा और विशेष दिन है। देखिए, यदि आपने इस मात्र एक लाल पोटरी में 108 चावल, 11 काले तिल, 1 चुटकी हल्दी वाला उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना करी होगी। देखिए महाराज जी, जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ से पूर्ण नहीं होती, वह केवल इस आश्विन माह की शरद पूर्णिमा एक लाल पोटरी में 108 चावल, 11 काले तिल, 1 चुटकी हल्दी वाला उपाय को करने से पूर्ण हो जाती है। देखिए, मेरी कई सारी माताएं बहनें हैं जिन्हें पता भी नहीं है कि उनके जीवन में जो समस्या चल रही है उसका कारण क्या है, यानी कि मुख्य कारण क्या है, किस वजह से यह समस्या है। मतलब भाई, जीवन में जो अटकनें आती हैं जिनका कारण अक्सर हमें पता ही नहीं चलता। देखिए महाराज, आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, वह काल सर्प दोष, वास्तु दोष, या फिर कोई अन्य समस्या, आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास ना होना, बार बार लड़ाई झगड़ा या फिर विवाद होना, यह सबसे बड़ी समस्या है। तो महाराज, यदि शरद पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर, इस अश्विन माह में शरद पूर्णिमा तिथि के दिन इस उपाय को करते हैं, तो जो भी समस्या चल रही है वह सारी समस्या समाप्त होती है। इस उपाय को आपको किस प्रकार करना है, सामग्री कहां से लेनी है, किस समय करना है, कैसे करना है, ठीक है, तो आपको इस कथा के अंतिम तक बने रहना है। देखिए, हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बता रहे हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बता रहे हैं। तो यदि आप अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जानना चाहते हैं तो अपना नाम और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो चलिए भक्तों, अब उपाय की तरफ चलते हैं। अब देखिए महाराज, अपने इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को हमें आखिर करना किस समय है, यानी कि सबसे उत्तम समय कौन सा है, तो 2 समय निश्चित है, एक तो सुबह का समय और एक प्रदोष काल का समय। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुबह के समय के बारे में। देखिए, इस उपाय को आप किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन यदि आप इसे सुबह करते हैं तो सुबह का समय 8 बजे से 10 बजे के बीच श्रेष्ठ माना गया है। अगर किसी कारणवश आप व्यस्त हों और 12 बजे तक कर सकें तो भी कोई समस्या नहीं। वहीं अगर आप प्रदोष काल में करते हैं तो यह और भी प्रभावशाली होता है। अब देखिए महाराज जी, हम बात कर लेते हैं प्रदोष काल के समय के बारे में। तो प्रदोष काल का जो समय है वह भी सबसे उत्तम समय है इस उपाय को करने के लिए। बाकी देखिए, कई सारी माताएं बहनें ऐसी भी रहती हैं जो सुबह के समय अपने काम में व्यस्त रहती है, तो वह सुबह के समय इस उपाय को नहीं कर सकती है, तो वह प्रदोष काल के समय भी कर सकती है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, उपाय सबसे बड़ा और विशेष महा उपाय है। इस 108 चावल के जाने वाले उपाय को हमें आराम से करना है और अच्छे तरीके से करना है, इसलिए हम आपको पूर्णता से समझ रहे हैं। तो देखिए, प्रदोष काल का समय लगभग शाम 5 बजे से 6 बजे तक रहता है, लेकिन बरसात या सर्दियों में यह समय थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, इसलिए 6 से 8 बजे तक भी इसे करना लाभकारी होता है। ध्यान रखिए, सुबह के समय उपाय करते समय आपको 1 लोटा जल अवश्य साथ लेकर जाना है, क्योंकि सुबह शिव जी पर जल ही अर्पित होता है। फिर उसके पश्चात हमें इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करना है। अब देखिए महाराज जी, यदि आप प्रदोष काल के समय ये उपाय करते हैं तो उस समय एक दीपक जलाना जरूरी है। अब देखिए महाराज, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुबह के समय के बारे में। तो देखिए, यदि आप सुबह के समय उपाय को करने के लिए जा रहे हैं तो आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के जाना है, क्योंकि शिव जी की शिवलिंग पर सबसे पहले तो 1 लोटा जल चढ़ेगा, फिर उसके पश्चात हमें इस उपाय को करना है। तो देखिए, आपको अपने गांव के आसपास में, अपने शहर के आसपास में जो भी शिवालय हो, जो भी शिव मंदिर हो, वहां पर पहुंच जाइए और आपको शिव जी की शिवलिंग के ऐसे भाग में बैठना है जहां पर अन्य माताएं बहनें भी उपाय कर सके, उन्हें कोई तकलीफ ना हो और आप भी अपना उपाय आराम से कर सके, यानी कि कोई आपको भी परेशान ना कर पाए। ठीक है, कई सारी मेरी माताएं बहनें ऐसी भी होती है जो शिव मंदिर पहुंचने से ही अन्य माता है बहनों से सामग्री मांगने लगते हैं। तो आपको शिव मंदिर में इस प्रकार से नहीं करना है। आपने जो अपने
साथ में सामग्री लेकर गए हैं, उससे अपना उपाय करें और घर आ जाए। तो हम बात कर रहे हैं इस उपाय को शिव मंदिर में किस प्रकार करना है। सबसे पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने। अब जो आपने अपने 108 चावल के दाने कागज की पुड़िया में या फिर कटोरी में रखे थे, उन्हें निकाल करके 108 चावल के अखंड दाने एक थाली में रखें। जैसा कि हमने आप सभी को कहा था कि सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ेगा। एक लोटा जल लेकर शिवलिंग के पास जाएं, मन में ओम नमः शिवाय का जप करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। अब एक एक करके चावल के दाने अर्पित करें। दाना अर्पित करते समय मन में एक इच्छा बोल सकते हैं या ओम नमः शिवाय का जप करते जाएं। कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, शिव जी की शिवलिंग पर सबसे पहले यानी कि सबसे पहले चावल का दाना हमें किस स्थान पर चढ़ता है? तो देखिए, आप शिव जी की शिवलिंग पर किसी भी स्थान पर चढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी विशेषकर गणेश स्थापना हुई है और यदि हम शिव मंदिर में इस उपाय को कर रहे हैं तो जो शिव जी की शिवलिंग में गणेश जी वाला स्थान आता है या नहीं, गणेश जी वाले स्थान, कार्तिकेय जी वाला स्थान, इन स्थानों में से आपको सबसे पहले गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके पश्चात आप शिव जी की शिवलिंग पर कहीं भी चढ़ी चावला के दाने या तो फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर मन में शुद्ध भाव रखिए, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, शिव जी की 5 बेटियों के स्थान पर जब 108 दाने पूरे हो जाएं तो भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ